डी शर्मा से एक्सरसाइज 4.12 आज हम लोग करने जा रहे हैं। और देखिए इस क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चन है। इसमें ये पूरे एक्सरसाइज आपको वर्क एंड टाइम पे से रिलेटेड है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। इट टेक 10 days लेस देन द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क। इफ बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 12 days, फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ए किसी काम को 10 दिन में करते हैं अकेले, ठीक है। सॉरी, ए किसी काम को 10 दिन कम लेते हैं बी से करने में, और दोनों मिलके उसी काम को क्या करते हैं 12 दिन में खत्म करते हैं। तो आपको बताना है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम लोग इसको कि लेट कर लेते हैं। लेट बी कैन डू द वर्क इन एक्स डे, ठीक है। बी एक्स डेज में करते हैं, देन ए क्या हो जाएगा, ए विल डू द वर्क, डू द सेम वर्क इन, देखिए दोनों मिलकर क्या कर रहे थे, तो 12 दिन में कर रहे थे, सॉरी इससे 10 दिन वो कम ले रहे थे, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस में 10 डेज, ठीक है। अब ए और बी दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, ए एंड बी both can finish the work in 12 days, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि देखिए 1/x प्लस 1/x माइनस में 10 इक्वल 1/12। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और अपना काम हो जाएगा। थोड़ा हम ऊपर ले लेते हैं इसको जगह बनाने के लिए। ये सही है। अब यहाँ से देखिए हम कर रहे हैं इसको, इन दोनों का एलसीएम लीजिए। ऐसे x माइनस में 10 प्लस एक्स, नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस में 10x इक्वल 1/2। यहाँ से आप ले सकते हो 2x माइनस में 10 इंटू 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 10x, ठीक है। तो आप ऐसे ही लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस में 10x इक्वल, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएंगे आपको, अच्छा सॉरी ये 12 था, मैंने 2 लिख दिया था, ये 12 है, तो ये 12 टू जा 24x माइनस में 120, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24x प्लस 120 इक्वल 0। अब यहाँ से आप देख सकते हो, इसको अगर आप सेपरेट करो तो इस तरह से एक्स स्क्वायर और माइनस में 34x प्लस 120 इक्वल 0। अब इसका फैक्टर करना आसान है, फैक्टर कर सकते हैं हम लोग। चलिए तो इसका फैक्टर करते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 30x प्लस 120 इक्वल 0। अब यहाँ से क्या होगा कि x कॉमन हो जाएंगे, इधर से माइनस में 30 कॉमन हो जाएंगे। यहाँ से देख सकते हो x की वैल्यू एक तो 4 आ रही है, दूसरी 34 आ रहे हैं, सॉरी 30 आ रहे हैं, ठीक। तो 30 लेना हमारे लिए क्या लग रहा है, पॉसिबल होंगे। अब देखते हैं, चेक करते हैं। देखिए दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे थे, यहाँ पर अगर आप चेक करो तो यहाँ पर 4 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 4 दिन में पॉसिबल नहीं है, तो x की वैल्यू 30 लेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि बी कैन फिनिश द वर्क इन 30 डेज। अब देखिए बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि 4 दिन क्यों नहीं पॉसिबल है, ठीक। ऊपर से देखो थोड़ा क्वेश्चन आप तो समझ में आएंगे।
यहाँ से 4 से 10 तो नहीं ना कर सकता है बाबू। 4 से 10 तब तो माइनस में 6 हो जाएंगे, इसलिए 4 दिन पॉसिबल नहीं था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। देखिए अगले क्वेश्चन क्या है मेरे पास। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टू पाइप्स फंक्शनली assembly a reverse will be filled in 12 hours. One pipe fill the reverse 10 hours faster uh, the than the other. How many hours will the second pipe taken to fill the uh, reverse? चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं और करते हैं। इस इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दो पाइप को साथ साथ खोले गए थे, एक को भरने के एक रिवर्स को भरने के लिए। तो एक पाइप जो है दूसरे से 12 घंटे ज़्यादा ले रहे हैं टाइम। ठीक है, सॉरी एक 10 घंटे ज़्यादा ले रहे हैं, दोनों मिलकर 12 घंटे में भरते हैं। तो आपको बताना है कि दोनों पाइप का जो सेकंड पाइप है उसकी वो कितने देर में उनको फिल करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी उसी तरह से हम करेंगे जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन को किया है। तो दोनों पाइप मिलकर कितने दिन में करते हैं, पहले तो इसका देखो आप किस तरह से करेंगे हम। टू पाइप कैन fill the reservoir in क्या था 12 आवर। ठीक, और एक पाइप जो है उसको मान लेते हैं लेट फर्स्ट पाइप कैन fill the reverse in x आवर। ठीक है, देन सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड पाइप कैन द फिल क्या था कि उससे ये 10 घंटे कम लेते थे। ठीक है, x माइनस में 10 तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या है उसी तरह से फिर इसको इक्वेशन में हम लोग सजा लेंगे 1/x और फिर प्लस 1/x माइनस में 10, दोनों लगाते हैं कितने घंटे, तो 1/12। इसको फिर उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे ऊपर वाले को हमने सॉल्व किया। फिर थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम लोग। अब देखो ये क्या हो जाता है, ये हो जाएंगे x माइनस में 10 में और प्लस में x, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल 1/12। यहाँ से फिर उसी तरह से आपको 2x माइनस में 10 इंटू में 12 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 10x, ये भी उसी तरह से 120 और इधर आपको 24x इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस में 10x। और इसको और हम जगह ले लेते हैं अपना, यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर माइनस इसको उधर ले जाएंगे तो फिर उसी तरह से 34x और फिर प्लस में 120, पीछे वाली क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन आ गई। ठीक है, इसका भी उसी तरह से आंसर आपको दो आएंगे, एक तो और 4 और दूसरा 30। ठीक, तो 4 तो संभव है नहीं, पीछे वाले की तरह इसको भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर दो आंसर आएंगे, एक्स की वैल्यू 4 और एक्स की वैल्यू 30 आएंगे। तो आपको 4 तो होना नहीं है, 30 होना है। तो यहाँ से आप देख सकते हो सेकंड पाइप का जो स्पीड टाइम लगेगा तो क्या लगेंगे आप, सेकंड पाइप विल fill the river where in क्या हमने माना था, x माइनस में 10 माना था, तो 30 माइनस में 10 यानी कि 20 आवर। ठीक है, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, इसमें क्या है कि दो वाटर टैप्स हैं टुगेदर जो है आ, एक टैंक को मिक्स फ्रैक्शन में 11 1/9 मिनट में फिल करते हैं। अगर वन पाइप जो है दूसरे पाइप से 5 मिनट ज़्यादा लें, आपको बताना है कि दोनों पाइप अलग अलग से कितने देर में जो है सो टैंक को फिल करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। चलिए, तो सबसे पहले देखो आप क्या लिखा था कि मैं मार्कर का यूज कर रहा हूँ। इसमें कहा गया था कि दोनों टैंक मिलकर कितनी देर में फिल कर रहे हैं, तो वो है मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ आपको।
तो सबसे पहले आप ऐसे लिखो, टू टैप्स कैन fill the tank in 11 1/9। तो अगर आप मिक्स फ्रैक्शन से हटाओ तो ये हो जाएंगे 100/9। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का मान लेते हैं, tank in x7, then second 5 till the tank। क्या था कि इससे वो आपको 5 मिनट ज़्यादा लेते थे। ठीक है, तो हो जाएंगे x प्लस में 5 मिनट। ठीक है, और ये मिनट में है। आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करो, आप क्या था कि 1 मिनट में 1/x होंगे और उसका क्या होगा 1/x प्लस में 5, दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे थे 100/9 थे, तो इसको आप रेसिप्रोकल करके लिख लो 9/100। आप इसको सॉल्व करो, आपको x प्लस में 5 प्लस x नीचे हो जाएंगे x² प्लस 5x इक्वल 9/100। ठीक है, आप इसको थोड़ा ऊपर कर ले रहे हैं, तो ये लिखोगे आपको 2x प्लस 5 इंटू 100 इक्वल 9x² प्लस 45x। ठीक है, तो अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो कुछ इस तरह से आ जाएंगे 200x प्लस 500 इक्वल 9x² प्लस 45x। ठीक है, तो फाइनली आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 9x², इसको इधर लेके जाना है 200 को, तो फिर ये हो जाएंगे -155x और ये 500 इधर जाएगा तो माइनस में 500 इक्वल 0। अब इसका आपको फैक्टर करना है, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको 9x² माइनस 118x और फिर प्लस 25x माइनस 500 इक्वल 0। थोड़ा और इसको ऊपर ले लेते हैं, थोड़ा जगह बन जाएगा हमारे लिए। अब इधर से क्या कॉमन आने वाले हैं 9x, इधर x बचेंगे, इधर आपको 20, उसी तरह से इधर से आप 25 कॉमन लेना, तो x माइनस में 20 आने वाला है। यहाँ से x बराबर देख सकते हो आपको 20 आ रहा है और दूसरा x इक्वल माइनस में 25, ये तो लेना नहीं, सॉरी 9x था, ये तो होगा नहीं क्योंकि माइनस में है, तो अपना x की वैल्यू क्या आ गया 20 आ गया। तो अभी हमने क्या माना था, एक पाइप को तो मैंने माना था x प्लस में 5 और दूसरे को माना था x, तो एक पाइप की जो टाइमिंग है वो आपको 20 हो गया और दूसरे का 25 हो गया, सॉरी हाँ 25 हो गया। यहाँ से हम लिख सकते हैं टाइम टेकन by the 20 minutes and 25 minutes। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन मैंने कर दिया, सेकंड मैंने छोड़ दिया हूँ और सेकंड सॉरी ये फोर्थ क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन को मैंने थर्ड नंबर समझ के बना दिया। ठीक है, आप लोग इसको देख लेना, मिला लेना अपने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमने थर्ड क्वेश्चन एक्चुअली में नहीं, ये फोर्थ क्वेश्चन है, आप लोग इसको सही कर लेना। मैं इसको थर्ड समझ के कर लिया था, ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, थर्ड में लास्ट में कर दूंगा सॉल्व। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, आप लोग सही कर लेना अपना। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया 5 नंबर में, to keep a swimming pool, 2 pipes are used. If the pipe of large diameter used for 4 hours and the pipe of a smaller diameter
for 9 hours, only half pool can be filled. And how long it would take for each pipe to fill the pool separately? If the pipe of a smaller diameter takes 10 hours more than the pipe of larger diameter to fill the pool. क्वेश्चन में दिए गए हैं कि एक स्विमिंग पूल को भरने के लिए 2 पाइप का उपयोग किया जाता है। यदि बड़े डायमीटर वाले पाइप 4 घंटे में और छोटे डायमीटर वाले पाइप 9 घंटे में उपयोग में लाया जाए तो पूल को सिर्फ आधा ही भरा जा सकता है। आपको ज्ञात करना है कि अगर अलग-अलग से हम दोनों पाइप से भरें तो कितना समय लगेंगे, जबकि छोटे डायमीटर वाले जो पाइप हैं बड़े डायमीटर वाले पाइप से 10 घंटे अधिक समय लेता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं कैसे करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें लेट कर लेते हैं। लेट पाइप of larger diameter can fill the tank X hour। ठीक है, and pipe of smaller diameter can fill in Y hour। ठीक, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था कि एक आपको 4 आवर में करते थे, 4 लगाते थे इसको तो 4/x और दूसरा आपको 9/y, दोनों मिला करके आधा ही फुल को करते थे 1/2। ठीक है, और इनको दे रखा था कि y माइनस में x जो है वो 10 के इक्वल है। ठीक, ये दे रखे थे। यहाँ से आप कर सकते हो कि y इक्वल क्या होगा 10 प्लस में। यहाँ पे इसकी हम यूज करेंगे और फिर इसका हम सोल्यूशन करेंगे। चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम लोग। इसको क्या करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और अभी जो हमने निकाला ये सेकंड है अपना, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड। चलिए हम क्या करते हैं, y की वैल्यू सेकंड में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन फर्स्ट, देन देखिए अब 4/x प्लस 9/10 प्लस x इक्वल 1/2। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 14 प्लस 4x प्लस 9x बाई 10x प्लस x स्क्वायर इक्वल 1/2। ठीक है, थोड़ा और ऊपर ले चलते हैं हम लोग। ये क्या हो जाएगा आपको 14x प्लस 14 प्लस ये इसका लेते हैं। अब ठीक है, लिखेंगे 14 प्लस 9 और 4 13x, इसको मल्टीप्लाई कर देना आपको 2 से इक्वल 10x प्लस x स्क्वायर। यहाँ से आपको हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x, सबको उधर लेके चलना है आपको, माइनस में 18 और माइनस में हो जाएंगे 26x इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आ रहे हैं मेरे पास। अब इसको कैसे लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर और फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे आप लोग, माइनस में 16x और माइनस में 18 इक्वल 0। यहाँ से इसका आपको फैक्टर करना है, इसको आप आराम से लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 4x
माइनस 18 इक्वल 0। ठीक है, यहाँ से x कॉमन लें, x माइनस में 20, इधर से 4 कॉमन लें, x माइनस में 20। यहाँ से देख सकते हो x की वैल्यू एक तो अपने पास 20 आ रही है और दूसरा माइनस में 4 आ रहा है, ये तो होने वाला नहीं, ये होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से y की भी वैल्यू निकाल सकते हो। थोड़ा ऊपर चलते हैं हम लोग, यहाँ आते हैं, देखो x की वैल्यू रख करके यहाँ पे y की भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10 प्लस 20 यानी कि 30। ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं कि लार्ज पाइप जो था, लार्ज पाइप कैन फिल द टैंक इन कितने आवर लगे, अभी x की वैल्यू हमने निकाला है 20। ठीक है, 20 मिनट, सॉरी 20 आवर। और उसी तरह से स्मॉलर वाले जो है वो कितने टाइम लगाएंगे, स्मॉलर पाइप कैन फिल द टैंक इन 30 आवर। ठीक है, इस तरह से हमने दोनों पाइप के लिए निकाल लिया। फिर देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है उसी तरह से जैसे पिछले वाले क्वेश्चन थे उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि 2 वाटर टैप्स दोनों मिलके फिल करते हैं कोई टैंक को, आपको 1 वीक फ्रैक्शन में 17/8 यानी कि 15/8 आवर में। ठीक है, द टैप विथ लॉन्गर डायमीटर, जो लॉन्गर डायमीटर है वो आपको क्या करते हैं कि छोटे वाले डायमीटर से 2 आवर कम लेते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि दोनों अकेले अकेले मिलके कितने देर में इसको फिल करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले देखिए कि क्या गिवन है। तो गिवन में जो है उसको हम लिख लेते हैं, गिवन टू taps can fill a tank in 15/8 आवर। ठीक है, amount of water filled by 2 taps in 1 आवर क्या होंगे। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है, ये हो जाएंगे 8/15। ठीक है, सॉरी 8/15 हो जाएंगे, आवर यहाँ पर नहीं लिखनी है। चलिए फिर इसको थोड़ा हम ऊपर करते हैं, आगे की बात बताते हैं कहानी क्या है। अब आपको क्या करना है कि मान लेना है आपको कि बड़े वाले जो हैं वो आपको x आवर लेते हैं। लेट द टाइम टेकन, लेट द टाइम टेकन बाय longer diameter tap to fill the tank with x। ठीक है, एंड दूसरे वाले जो है द टाइम टेकन बाय अदर tap to fill the tank with y आवर। ठीक है, एक को मैंने x मान लिया, दूसरे को y मान लिया। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे क्या दिया गया था
कि एक जो है दूसरे से 2 घंटे कम लेते हैं, ठीक है। तो बड़े वाले जो हैं वो वाई से क्या करेंगे, 2 घंटे कम लेंगे, ये चीज़ दिया हुआ है, उसका फर्स्ट मान के चलो, ठीक है। आप देखो हम क्या करेंगे, 1 घंटे के लिए दोनों के लिए निकालेंगे, तो क्या निकालोगे आप, इसका 1 घंटे के लिए क्या होगा, 1/x, इसका क्या होगा 1/y माइनस में 2, ठीक है। अब हम जैसे हमको दिया गया था दोनों मिलके कितने टाइम लगा रहे थे, तो दोनों मिलके 1/x और 1/y दोनों मिला करके क्या कर रहे थे कि आपको 8/15 में कंप्लीट कर रहे थे, मैंने ऊपर लिखा था। यहाँ आप क्या करो, इसकी जब इसकी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, जो हमने फर्स्ट में लिखा था उसकी वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे लिखोगे आप 1/y माइनस में 2 प्लस 1/y। यहाँ से देखो x की वैल्यू मैंने ऊपर में लिखा हूँ, वहाँ से इक्वेशन 1 से ये मैंने लिया, ठीक है, 8/15। अब यहाँ से आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ये हो जाएगा y² माइनस 2y इक्वल टू 8/15। अब इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, साइड में सॉल्व कर रहा हूँ, देखो आप किस तरह से होगा, y² माइनस 2y इंटू में 8 हो जाएंगे, इधर से आपको 15 इंटू में 2y माइनस में 2, 8y² माइनस 16y इक्वल 13y माइनस 30, ठीक है। यहाँ पे y स्क्वायर छूट गया, लिख सकते हैं 8y², इसको इधर ले आना है, ये हो जाएगा 46y, फिर इधर लाइए 30 इक्वल 0। अब इधर से क्या करो आप, 2 कॉमन आ सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लो, तो 4y² माइनस 23y प्लस 15 इक्वल 0। अब यहाँ से आप क्या करो, इसका फैक्टर कर लो, तो अपने पास फाइनली जो बचे हैं उसको लिख लेते हैं, 4y² माइनस 23y प्लस में 15 इक्वल 0, ठीक है, ये बच गया। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना, तो आपको x की वैल्यू 2 निकल के आएगी, सॉरी y की वैल्यू 2 निकल के आएगी, एक तो आएंगे भाई कि आप इसको सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद आपके पास 2 वैल्यू आएंगे, एक तो 3/4 आएंगे और दूसरा 5 आएंगे, ठीक है। तो ये y वाला लेना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, तो यहाँ y की जगह पर हम लोग 5 लेकर के ही काम करेंगे, ठीक है, 5 ही पॉसिबल है, ठीक। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगा, x बराबर हमने वहाँ पर ऊपर देखो क्या माना था, यहाँ देखो x बराबर हमने माना था y माइनस में 2, तो y की वैल्यू तो मैंने 5 लाया, तो यहाँ पर लिखोगे आप 5 माइनस 2 यानी कि 3। तो इस तरह से आपको x की वैल्यू 3 आ रही है और y की वैल्यू 5 आ रही है, यहाँ पर लिख सकते हैं द टाइम टेकन बाय लॉन्गर diameter trap to fill the tank be 3 hours and स्मॉलर वाले जो होंगे diameter trap fill the tank be 5 hours, ठीक है। इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, आप इसको पॉज करके एक बार फिर से देखना, थोड़ा अलग क्वेश्चन था ये, ठीक है।